वागे घोघरियो घम 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 ढोली नो आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रि त्योहार मनाने के बारे में नहीं बताया गया है। किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले हमें उस धर्म के शास्त्रों से जानकारी लेनी चाहिए। वेदों में कहीं भी नवरात्रि पूजन का जिक्र नहीं है। स्वयं दुर्गा जी देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 563 में हिमालय को ज्ञान उपदेश देते समय कहती हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा तक पहुंचाने का पुल है। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सोचने वाली बात है कि जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी आज के समय कोई सुखी जीवन नहीं जी पा रहा। इसी कारण सभी लोग भटक रहे हैं। आज इस देवता के पास तो कल उस देवी के पास, और फिर भी निराश। दुर्गा जी की पूजा करते करते भी कष्ट दूर नहीं होते, क्योंकि उनसे लाभ पाने का किसी के पास सही मंत्र व सही साधना नहीं है। पूर्ण लाभ तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति से ही मिल सकता है। अब आपकी शॉपिंग करेगी शॉपिंग, क्योंकि टाटा न्यू पे न्यू पास दिलाएगा 5% न्यू कॉइंस हर परचेज पर। डाउनलोड टाटा न्यू। अब ये मालिक की एक वाणी है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गा हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पे। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो नेक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको। इसको टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया, तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे कि एक रहे। उसने वहां पौवा निकाला, एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले, और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए। अब जैसे दुर्गा का जहां जागरण होता है, कहते उसकी संगत ते सारा बगड़, वो कॉलोनी, वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा? क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने के चाहिए तबले तबले बांध रखे हो, अच्छे सुरीली गाने हो, ढोलक पोलक टनक टनक, और फिल्मी गाने हो।
तो उसकी जो तड़क भड़क न देख कर, उसकी व्यवस्था न देख कर, वहाँ के जो गाने बजाने और आकर्षण न देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे, और उसने पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको, वो दूसरी जगह विवाह कर रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पीकर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नजर शराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया, जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी। उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीटे, धरना शाम ना आके। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वो क्या बता है ना, बोली जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तू, उसका पति तो जाहिर था क्या बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े, और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी, तू तो इनो शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे जो इनो 2 दिन ना आवे तो हमने नो बेरानी वो व्रत क्यों रखे हैं, या औषधि खा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई, क्या बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम एकम, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। मोहल्ले का पहला डांस स्टूडियो, स्मार्ट है ना? बिल्कुल। अब मेक अ वेरी स्मार्ट मूव ARQ प्राइम रिकमेंडेशंस के साथ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुझे बैठे हैं, उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहाँ तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं,
वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहने लगी थी अब ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है, अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उवा बाई बांट रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है। बस आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे। यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे।